हेलो डियर लर्नर्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसमें हम जानेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको हम प्रूफ भी करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स बनेंगे, तो इसको आप पूरा ही देखें तब आपको लेबनीज़ थ्योरम समझ आएगी। ठीक है, तो इसको हमने दो भागों में प्रूव किया है। पहला पार्ट हमारा क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट इन फेज स्पेस के बारे में बात होगी। यानी यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी को देखेंगे फेज पॉइंट्स के लिए। ठीक है, किसी फेज स्पेस में इसका स्टेटमेंट भी आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है जैसे मैंने लिखा है, और जैसे प्रूव करना है उसमें आप वैसे ही प्रूव करोगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट इसका ये कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स इन फेज स्पेस इज जीरो। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी है, डेंसिटी हमारी यहाँ पे क्या है, रो, इसका रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ठीक है, ये फेज स्पेस क्या होता है ये आपको जान लेना है इससे पहले ही, तभी आपको ये समझ आएगी। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको पहले ही पढ़ लेने हैं। फेज स्पेस क्या होता है, फेज पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसको हम ट्रेजेक्टरी डॉटेड लाइन से कैसे शो करते हैं ये आपको पहले से ही देख लेना है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ी सी चीजें पहले ही देख लीजिए, बाकी मैं इसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रूफ में क्या है, प्रूफ में हम क्या करेंगे, कंसीडर ए फेज लाइन ट्रेजेक्टरी को हम कंसीडर करेंगे। फेज लाइन ट्रेजेक्टरी क्या होती है, किसी भी फेज स्पेस में डॉटेड लाइन के द्वारा हम फेज स्पेस को शो करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर ए फेज लाइन ट्रेजेक्टरी इन ए 6 n डायमेंशनल फेज स्पेस। 6 n डायमेंशनल फेज स्पेस का मतलब है इसमें 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, इनको हम गामा स्पेस भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंटिंग द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ द इंसेम्बल ओवर द टाइम, इसमें हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं इंसेम्बल की, किसके लिए, टाइम के लिए। ठीक है, इमेजिन एन इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट इन द गामा स्पेस। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट को इमेजिन करने वाले हैं, किसके लिए, गामा स्पेस के लिए। ड्रॉन बिटवीन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, Q1, Q2, Q3, डॉट 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 QI से लेकर के QF। F यहाँ पे क्या है, F यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करती है। ये हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं, Q1, Q2 और Q3 ऐसे करके। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे, जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, P1, P2, P3 डॉट 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 PI से PF तक। ये F यहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करेगी, और ये P1, P2 और ये इस तरह से ये हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे। एज सोन इन फिगर, जैसा कि हमारा फिगर में दिखाया गया है और लिखा गया है, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारा फेज लाइन ट्रेजेक्टरी को शो करता है। इसमें हमने ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को QI से डिनोट किया है और ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए PI से डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी सिस्टम की या किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है QI से QI प्लस डेल्टा QI में चेंज होती है, और जो मोमेंटम है ये आपका यहाँ पे PI से PI प्लस डेल्टा PI में चेंज होता है। ये डी गामा लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा, डी गामा, ये हमारा गामा स्पेस है। तो ये इंटर करने वाला फेज स्पेस के लिए है और ये यहाँ से लीविंग करने के लिए है। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे। ये फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम गामा स्पेस के लिए लिखेंगे, डी गामा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डॉट 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 डेल्टा QF के लिए, डॉट डेल्टा P1, डेल्टा P2, डॉट 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 डेल्टा PF के लिए। ये हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट मिलकर ही एक गामा स्पेस को शो करेंगे। ठीक है, in phase space whose coordinates lie between Q1 and Q1 plus डेल्टा Q1। ये हमारे जो फेज स्पेस में कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कहाँ कहाँ लाई करेंगे उसके बारे में लिखा गया है। Q1 and Q1 plus डेल्टा Q1, Q2 and Q2 plus डेल्टा Q2, डॉट 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 QF एंड QF प्लस डेल्टा QF। इसी के अकॉर्डिंग जैसे QI से QI प्लस डेल्टा QI को शो कर रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है कि Q1 एंड Q1 प्लस डेल्टा Q1 के लिए लाई करेंगे, Q2 एंड Q2 प्लस डेल्टा Q2
Q2 के लिए, ऐसे ही QF वाला QF एंड QF प्लस डेल्टा QF के बीच में लाई करेगा। अब अगर हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट को लिखें तो वो भी ऐसे लिख सकते हैं, P1 एंड P1 प्लस डेल्टा P1 कामा P2 एंड P2 प्लस डेल्टा P2 और डॉट 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 कहाँ तक PF एंड PF प्लस डेल्टा PF के लिए। ठीक है, अब हम इसके थ्योरी को इसी तरह से बता सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चेंजेस करे, क्या चीज आप लेके चल रहे हो। अगर आप ये लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, लेट रो इज डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स। अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि रो क्या है, हमारी डेंसिटी है किसकी, फेज पॉइंट्स की, एंड डेल्टा एन हमारा क्या है, इज द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन वॉल्यूम एलिमेंट। डेल्टा एन हमारा नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है किसमें, वॉल्यूम एलिमेंट के लिए। डेल्टा गामा जो है हमारा गामा स्पेस के लिए शो करेंगे तो देन रो बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा गामा हो जाएगा। जो डेंसिटी होगी वो टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स अपॉन में ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा गामा। ठीक है, यहाँ से अगर आप डेल्टा एन की वैल्यू निकालो, दैट मींस फेज पॉइंट की वैल्यू निकालो, तो किसके बराबर हो जाएगी, रो इनटू डेल्टा गामा के बराबर हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो इनटू में डेल्टा गामा की वैल्यू आप क्या रखोगे, ये वाली रखोगे। ठीक है, डेल्टा गामा की जगह आप रख दोगे डेल्टा Q1 कामा डेल्टा Q2 डॉट 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 डेल्टा Q3, ऐसे करके डॉट 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 डेल्टा QF तक जा सकते हो। डॉट में डेल्टा P1 कामा डेल्टा P2 कामा डॉट 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 डेल्टा PF तक जा सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से हमने कुछ नहीं किया है, ये डेल्टा गामा की वैल्यू रख दी यहाँ से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर d ओवर dt ले लो किसका, डेल्टा n का, तो d ओवर dt आपको इसका भी लेना पड़ेगा, रो इनटू डेल्टा गामा का। दैट मींस d ओवर dt रो और डेल्टा गामा की जो वैल्यू थी वो रखी हुई है। अब d ओवर dt रो का क्या हो जाएगा, रो डॉट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, डेल्टा Q1 कामा डेल्टा Q2 कामा डॉट 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 डेल्टा QF डॉट डेल्टा P1 कामा डेल्टा P2 कामा डॉट 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 डेल्टा PF तक। बाकी सारी चीजें सेम रखी हैं आपने, सिर्फ रो का क्या हो गया, रो डॉट। अब ये जो अपॉन में dt है इसको आप इधर भी भेज सकते हो, तो d डेल्टा n की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, रो डॉट dt डेल्टा Q1 कामा डेल्टा Q2 कामा डॉट 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 डेल्टा QF डॉट डेल्टा P1 कामा डेल्टा P2 कामा डॉट 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 डेल्टा PF। इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी आगे चल के हम कंपैरिजन करेंगे, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर A डाल सकते हो, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे चल के हम d डेल्टा n की कंपैरिजन करेंगे ऐसी ही वैल्यू निकाल के। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे दिस चेंज इज ड्यू टू नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स। ये हमारा जो चेंज आया है निकल के, डी का मतलब क्या है, चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, किसके लिए, फेज पॉइंट्स के लिए। तो जो हमारा चेंज निकल के आया है, लीविंग एंड इंटरिंग द एलिमेंट वॉल्यूम एट dt टाइम में एलिमेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, लीव भी कर रहा है और इंटर भी कर रहा है। लीविंग का मतलब क्या है, जो यहाँ से निकल के जा रहा है, और इंटरिंग का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट्स हमारे इंटर कर रहे हैं इस फेज में। ठीक है, इसके लिए हमारा ये चेंज शो कर रहा है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, कंसीडर ओनली 1 डायमेंशनल पिक्चर। आप 3 डायमेंशनल पिक्चर को तो यहाँ पे शो नहीं कर सकते, तो आप इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 1 डायमेंशनल पिक्चर को शो करोगे। ठीक है, कंसीडर ओनली 1 डायमेंशनल पिक्चर एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमारा फिगर में शो किया गया है। ठीक है, इफ Q1 डॉट हमारा, जैसे Q हमारी पोजीशन कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ Q1 डॉट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ फेज पॉइंट एट Q1 कामा डॉट 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 QF कामा P1 कामा P2 कामा डॉट 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 PF। ये हमारा Q1 डॉट क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट को शो कर रहा है, किसके लिए, ये फेज पॉइंट, ये हमारे फेज पॉइंट्स कहलाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 डॉट इंटू dt, ऐसे ही लिख सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि b बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा t, और Q1 डॉट इसकी जगह तो हम b की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के रूप में Q1 डॉट लिखेंगे, तो b की जगह हम Q1 डॉट लिख लेंगे बराबर डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा tt। ठीक है, यहाँ से अगर आप डेल्टा Q1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, Q1 डॉट इंटू में dt। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स निकालेंगे इंटरिंग लेफ्ट फेज ए।
इन dt टाइम इज गिवन बाय, जो इंटर कर रहे हैं हमारे फेस पॉइंट लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट फेस, ये हमारी लेफ्ट फेस ए मानेंगे। इसके लिए हम dt टाइम में क्या निकालेंगे, फेस पॉइंट्स के नंबर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां से हमारे नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स इंटरिंग द लेफ्ट फेस क्या हो जाएंगे, डेल्टा n1 बराबर रो डेल्टा q1 कामा डेल्टा q2 कामा डॉट 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 कहां तक, डेल्टा qf तक, ठीक है, डॉट डेल्टा p1 कामा डेल्टा p2 कामा डॉट 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 डेल्टा pf तक। यहां से अगर हम डेल्टा n1 की वैल्यू देखें तो क्या निकल के आएगी, बराबर रो, ठीक है, और ये हमारा डेल्टा q1 की वैल्यू अभी हमने लास्ट में देखी थी, कितनी आई थी, q1 डॉट इंटू में dt। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने सिर्फ डेल्टा q1 की वैल्यू रखी है जो अभी हमने सॉल्व करके देखी थी, ठीक है, कामा डेल्टा q2 कामा डॉट 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 डेल्टा qf डॉट डेल्टा p1 कामा डेल्टा p2 डॉट 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 डेल्टा pf तक। इक्वेशन नंबर इसको आप 4 डाल दोगे, ठीक है। सिंस रो हमारा क्या है, रो चेंजेस विद q एंड p, रो हमारा जो है डेंसिटी है वो हमारी पोजीशन और मोमेंटम के साथ चेंज हो रही है, एंड q1 चेंजेस टू q1 प्लस डेल्टा q1, जो q1 है हमारा वो चेंज हो रहा है q1 से q1 प्लस डेल्टा q1, ये बात भी हमें समझ आ रही है। देयरफॉर तो रो जो है हमारा वो चेंजेस होगा कहां से कहां तक, रो चेंजेस टू रो प्लस डेल रो अपॉन डेल q1 इनटू में डेल्टा q1, ठीक है, एंड q1 डॉट चेंजेस टू q1 डॉट प्लस डेल q1 डॉट अपॉन डेल q1 डेल्टा q1 के लिए। ये हमारा रो कहां से कहां तक चेंज होगा, रो हमारा चेंज होगा रो से रो प्लस डेल रो अपॉन डेल q1 इनटू में डेल्टा q1। ऐसे ही q1 डॉट हमारा चेंज कहां से कहां तक होगा, q1 डॉट से q1 डॉट प्लस डेल q1 डॉट अपॉन डेल q1 इनटू में डेल्टा q1 तक। नाउ द नंबर ऑफ फेस पॉइंट, अब हम इसके अकॉर्डिंग फेस पॉइंट्स के नंबर निकालेंगे, लीविंग द राइट फेस बी, जो हमारी राइट फेज है बी, Q1 प्लस डेल Q1, फिगर में आपने देखा होगा राइट फेज हमारी क्या होगी, ये हम Q1 से Q1 प्लस डेल्टा Q1 में चेंज दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे जो राइट फेज बनती है वो हमारी क्या कहलाएगी, राइट फेज कहलाएगी। उसी के लिए हम देख रहे हैं फेज पॉइंट्स क्या होंगे इन dt टाइम, ठीक है, फिगर को आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डेल्टा n2 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने डेल्टा n1 निकाल लिया इंटरिंग के लिए, अब लीविंग के लिए हम देख रहे हैं तो डेल्टा n2 से यहाँ पे इसको डिनोट किया गया है, तो डेल्टा n2 बराबर क्या हो जाएगा, रो प्लस डेल रो अपॉन डेल q1 इनटू में डेल्टा q1 डॉट, यहाँ पे रो की जगह रखा है, ठीक है, रो जैसे रो की वैल्यू थी, रो की वैल्यू हमने यहाँ पे अब चेंज दिखाया, क्या दिखाएंगे, रो प्लस डेल रो अपॉन डेल q1 इनटू में डेल्टा q1। आप फिगर बना लीजिएगा पहले और फिगर को साथ में रख के ही समझ सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको फिगर समझा दिया है, वहां पे बता दिया था, ठीक है, मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देता हूँ। अब यहाँ पे q1 डॉट की जगह आप कैसे रखोगे, q1 डॉट की जगह q1 डॉट प्लस डेल q1 डॉट अपॉन डेल q1 इनटू में डेल्टा q1, और साथ में क्या आएगा dt, ठीक है, जैसे यहाँ पे dt था वैसे यहाँ पे dt होगा, कामा डेल q2 कामा डॉट 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 डेल qf। अब हम वन डायमेंशनल का दिखा रहे हैं इसलिए सिर्फ q1 में चेंज दिखाया, बाकी सारी चीजें वैसे ही रखी, डेल p1, ठीक है, डॉट 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 कहां तक, डेल pf तक। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे एंड एडिंग, ये जो है हमारे टर्म्स इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, बाद में नेग्लेक्ट कर देंगे हायर ऑर्डर टर्म्स को। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर इनको ऐड करोगे आपस में, और जो हायर टर्म्स बनेंगे उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सॉल्व करेंगे आप इसको अलग से करके देखिएगा क्या आएगा, डेल्टा n2 बराबर रो q1 डॉट इंटू में dt, इसकी इससे होगी डॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस ऐसे ही रो आपका रो इसके साथ भी होगा, रो डेल q1 डॉट अपॉन डेल q1 डेल्टा q1, ठीक है, फिर प्लस अब q1 डॉट की आपकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल q1 डेल्टा q1, ये हमने एक साथ लिखा है, dt को यहाँ पे दोनों में से टर्म में से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, बाकी जो हायर टर्म्स होंगे उनको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, बाकी लिख दिया जाएगा कामा लगा के डेल्टा q2 कामा डॉट 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 डेल्टा qf डॉट डेल्टा p1 कामा डॉट 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 डेल्टा pf। आप इन टर्म्स के मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, कॉमन ले लोगे dt, हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये आप अलग से सॉल्व करके देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आए। अब यहाँ से डेल्टा n2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डेल्टा n2 हमारा आ जाएगा रो
Q1 डॉट, इससे भी हम dt को बाहर निकाल ले रहे हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट लगा करके हम यहाँ से भी dt को बाहर निकाल लेंगे। तो dt बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, रो Q1 डॉट प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट हमारी वैसे ही रहेगी, रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस Q1 डॉट, ठीक है, Q1 डॉट डेल Q अपॉन डेल Q1। यहाँ से हमने डेल्टा Q1 ये वाला और ये वाला डेल्टा Q1 ये इन दोनों ब्रैकेट से भी कॉमन ले लिया। बाकी इस पूरे में से हमने dt बाहर निकाल लिया। इतना क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ आई, ठीक है। कामा डेल्टा Q2 कामा डॉट 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 डेल्टा QF तक, और फिर डॉट डेल्टा P1 कामा डॉट 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 डेल्टा PF तक। ये बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान से स्टेप्स को देखोगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। इक्वेशन नंबर आप 5 डाल दोगे। अब ये जो 5 वाली इक्वेशन हमारी निकल के आई डेल्टा N2 की वैल्यू, ठीक है, और ये जो इक्वेशन नंबर 4 निकल के आई हमारी डेल्टा N1 की वैल्यू। अब इनको हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करोगे। बहुत सिंपल से स्टेप है, आपको उन्हीं को याद रख करके इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी डेल्टा NQ की वैल्यू निकल के आएगी, बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा N1 माइनस डेल्टा N2, ठीक है, इसमें से इसको आप घटा दोगे। अब डेल्टा N1 की जो वैल्यू है हमारी वो ये वाली, इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वाला प्लस का, ठीक है, और ये वाला टर्म dt के साथ माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, करेंगे। और फिर ये वाला डेल्टा Q2 आपका प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का रो माइनस हो जाएगा ये तो टर्म, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस का रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1, और बाहर हमारा क्या होगा dt, ठीक है, और डेल्टा Q1 ये वाला लिखा जाएगा, ये वाला बचेगा, कामा डॉट 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 डेल्टा PF तक दिखाएंगे, डॉट डेल्टा P1 डॉट 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 डेल्टा PF तक दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसको घटा करके जो बाहर कॉमन लेंगे उसको बाहर वैसे ही रहने देंगे, बाकी इन टर्म्स को ही घटाएंगे, और घटाने के बाद हमें ये मिलेगा, ठीक। अब डेल्टा NQ की वैल्यू जो निकल के आएगी इसको तो हम गामा स्पेस लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा जा सकता है डेल्टा NQ बराबर माइनस का रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1, ठीक है, प्लस का Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1, और dt ये आपकी यहाँ लिख ली, इसकी जगह पे हम डेल्टा गामा लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका गामा है, ये गामा स्पेस को डिनोट करेगा। अब हम सिमिलरली कंसीडरिंग टू फेजेस, अब इसी तरह से जैसे हमने ए और बी फेज के लिए कंसीडर किया, ऐसे ही सिमिलरली कंसीडरिंग टू फेजेस सी एंड डी, सी और डी फेज को कंसीडर करेंगे, किसके लिए, फॉर मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में हमने चेंज ऊपर के लिए दिखाया, तो हम क्या करेंगे फिगर में मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए फेजेस कंसीडर करेंगे सी और डी, तो उनके लिए आप सिमिलरली निकालोगे, ठीक है। अब निकालना नहीं है आप पे, आपको सिमिलरली करके लिख देना है डेल्टा NQ की जो वैल्यू होगी जहां पर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जगह हम चेंज करके क्या लिख देंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। सेम यहीं से हमारी डेल्टा NP की वैल्यू निकल आएगी। P क्या है हमारा, मोमेंटम को शो कर रहा है, यहाँ पर ये Q क्या हमारा शो कर रहा है, ये हमारा पोजीशन को शो कर रहा है। तो डेल्टा NP की वैल्यू जो आएगी माइनस का रो डेल P1 डॉट अपॉन डेल P1, ठीक है, प्लस का P1 डॉट डेल रो अपॉन डेल P1, बाहर हमारी dt, डेल्टा Q1 डॉट 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 कहाँ तक, डेल्टा QF तक, डॉट डेल्टा P1 यही डॉट 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 हमारा कहाँ तक, डेल्टा PF तक। इस तरह से ये समझ आ गया ना। ये हमने क्या किया, ये जैसे ही हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने निकाल लिया, सिमिलरली करके हमने इसको मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख दिया है, ठीक है। बड़ा इजी है, कुछ नहीं है इसमें, आपको बस ध्यान देना है कैसे आपने चेंजेस किए। अब क्या करेंगे, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स देखेंगे, जो फेज पॉइंट्स है उनमें इंक्रीज देखेंगे इन दिस वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, इस वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस के लिए, किसमें, इन dt टाइम में। तो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स जैसे ही आप देखोगे तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डेल्टा NQ प्लस डेल्टा NP करेंगे, तो डेल्टा NQ की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है ये वाली, ठीक है, और डेल्टा NP की वैल्यू जो यहाँ निकाली है ये वाली, ये आपस में जैसे ही आप ऐड करोगे तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, और फिर बाकी आपकी ये पूरी सीरीज बनेगी। तो क्या मिलेगा हमें, माइनस बाहर ले लिया, रो, ठीक है, डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 ये लिखा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, ये रो तो हमने बाहर नहीं निकाल लिया है, तो डेल P1 डॉट अपॉन डेल P1, ठीक है, ब्रैकेट, प्लस ऐसे ही आपका Q1 डॉट के साथ क्या है, डेल रो अपॉन डेल Q1,
ठीक है, प्लस का डेल रो अपॉन डेल P1 इंटू में P1 डॉट, बाहर आप dt को ऐसे मछली ब्रैकेट लगा करके लिख दीजिएगा, और डेल Q1 डॉट कहाँ तक, डेल PF तक, डॉट में डेल P1 डॉट कहाँ तक, डेल डेल्टा PF तक। ये बात आपको ध्यान से सारी चीजें लिखनी है। अब आप क्या करोगे, नेट इंक्रीज देखोगे, तो नेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन दिस वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इन dt टाइम, ये हमने देख लिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ फेज पॉइंट। अब हम नेट जो इंक्रीज देखेंगे उसके लिए हमें समेशन लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, नेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन लगाना पड़ेगा। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, d डेल्टा n से, ठीक है, जैसे अभी हमने d डेल्टा n पहले निकाला था, ऐसे ही यहाँ पे d डेल्टा n हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस समेशन i बराबर 1 टू f, f हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f तक जाएंगे, अगर n होगी तो n तक जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये नोटेशन है कि आप कहाँ तक वेरी कर रहे हो, तो i बराबर 1 से कहाँ तक जा रहे हैं, f तक, तो मछली ब्रैकेट रो, ये वैल्यू हम लिख देंगे डेल Q1 डॉट, ठीक है, जो है उसको QI के रूप में लिख देंगे, तो डेल QI डॉट अपॉन डेल QI, जैसे यहाँ पे 1 2 3 जो भी जाएंगे तो इसको I की फॉर्म में लिख दिया है, प्लस डेल PI डॉट अपॉन में डेल PI, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट 1, प्लस ऐसे ही इसको लिख सकते हैं डेल रो अपॉन डेल QI डॉट में QI डॉट, प्लस डेल रो अपॉन डेल PI डॉट में PI डॉट, बाहर मछली ब्रैकेट लगा करके dt डेल्टा Q1 से कहाँ तक, डेल्टा QF तक, और डेल्टा P1 से कहाँ तक, डेल्टा PF तक। इक्वेशन नंबर 7, इसको आप इक्वेशन नंबर B भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आपने जैसे इक्वेशन नंबर 3 डाला था, पीछे हमने आपको सॉल्व करके बताया था, d डेल्टा n की वैल्यू निकाली थी, ऐसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में हमने d डेल्टा n की वैल्यू निकाली है। आप उसको इक्वेशन A और इसको इक्वेशन नंबर B भी डाल सकते हो, या इसको इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन हमारी 7 आ गई। अब क्या करेंगे, सिर्फ कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7। इक्वेशन 3 में ये LHS हमारी बराबर है इक्वेशन नंबर 7 के, ठीक है, तो जो टर्म्स हमारे यहाँ पे ये वाला टर्म्स होगा उससे आप कंपैरिजन करोगे, ये टर्म्स होंगे इसके आप उससे कंपैरिजन करोगे, तो रो डॉट की वैल्यू निकल के आएगी। रो डॉट का मतलब क्या है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 7, रो डॉट का मतलब है डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू आप निकालोगे, तो डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू जब यहाँ से हम कंपैरिजन करके निकालेंगे, आप इसी के साथ में इक्वेशन नंबर 3 लिखिएगा और उसकी कंपैरिजन करिएगा, तो क्या निकल के आएगा, रो डॉट बराबर डेल रो अपॉन डेल टी बराबर में माइनस समेशन i बराबर 1 टू f, मछली ब्रैकेट रो इनटू में डेल QI डॉट अपॉन डेल QI प्लस डेल PI डॉट अपॉन डेल PI, ये आप कंपैरिजन करके निकाल लो, प्लस ऐसे ही डेल रो अपॉन डेल QI इनटू में QI डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल PI डॉट में डेल PI, ये जो हमारा टर्म है ये वाला टर्म, ठीक है, इसकी कंपैरिजन करिए इक्वेशन नंबर 3 से, तो कंपैरिजन करने के बाद ये चीजें आएंगी आपकी निकल के, ठीक है, यहाँ पे आपका ये PI डॉट होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब इसकी हम क्या करेंगे, अब यही हमारी जो इक्वेशन नंबर 8 की फॉर्म में आई है, ये इक्वेशन नंबर 8 हमारी क्या होगी, इट शुड बी नोटेड दैट लेवलिस थ्योरम इज ट्रू फॉर दोज सिस्टम्स व्हिच ओबे हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो लेवलिस थ्योरम होती है हमारी, वो उन्हीं सिस्टम्स के लिए ट्रू होती है जो हमारे हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करें, ओबे करें। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, आपने क्लासिकल में पढ़ा होगा, QI डॉट की जो वैल्यू होती है डेल H अपॉन डेल PI होती है, एंड PI डॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस का डेल H अपॉन डेल QI। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल QI डॉट अपॉन डेल QI बराबर ये क्या हो जाएगा, डेल टू H, और अपॉन में क्या था, डेल PI था, ठीक है, अब हम डेल QI के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल टू H अपॉन डेल QI इंटू में डेल PI। सिंपल है, कुछ नहीं किया है, इसको हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिखा है। ऐसे ही PI डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल PI डॉट अपॉन डेल PI, ये पहले हमारा क्या था, माइनस का डेल H अपॉन डेल QI था, अब हम डेल PI के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का डेल टू H अपॉन डेल PI इंटू में डेल QI। बड़ा ही सिंपल है। हैमिल्टोनियन के लिए हमने क्या लिखा, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट को, और ऐसे ही मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट, अगर हम कंपेयरिंग कर दें, इन इक्वेशंस की कंपैरिजन कर दें आपस में, तो डेल QI डॉट अपॉन डेल QI की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसकी कंपैरिजन आप इससे करोगे तो ये और ये जो कंपैरिजन करोगे, RHS के जो टर्म्स हैं वो इक्वल है, बस माइनस साइन के साथ हैं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल QI डॉट अपॉन डेल QI बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का डेल PI डॉट अपॉन डेल PI। सिंपल,
कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे हमने यहाँ पे मोमेंटम कोऑर्डिनेट को लिखा और ये हमने वेलोसिटी कोऑर्डिनेट को लिखा, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो ये निकल के आई है। अब आप क्या करोगे, समेशन लगाओगे, i बराबर 1 to f जाओगे, ठीक है। अगर पूरे कोऑर्डिनेट के लिए देखते हो तो टोटल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, समेशन लगेगा, i बराबर 1 to f जाएंगे, ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, डेल पी आई डॉट अपॉन डेल पी आई बराबर 0। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों निकाली हमने, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 8 जो निकाली है उसमें यही टर्म बनना है। इस टर्म की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हो, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में 0 रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, चाहे इसको आप रो डॉट लिखो चाहे डेल रो अपॉन डेल टी लिखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या मिलेगा, डेल रो अपॉन डेल टी, और सफिक्स में आप क्यू कामा पी लगाओगे क्योंकि आप पोजीशन और मोमेंटम के लिए निकाल लो। इस टर्म की जगह आप 0 रख दोगे, बचा कितना, माइनस का समेशन आई बराबर 1 to f, ठीक है, डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू में क्यू आई डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू में पी आई डॉट, इक्वेशन नंबर 9 डाल दीजिएगा। है बिल्कुल सिंपल, सिर्फ हमने हैमिल्टोनियन फंक्शन का यूज किया, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, और वहां से इसकी वैल्यू 0 रख दी, देन वी गेट दिस इक्वेशन नंबर 9। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये माइनस वाला टर्म बराबर के इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, फाइनली हमें क्या मिला, डेल रो अपॉन डेल टी और सफिक्स में क्यू कामा पी प्लस समेशन आई बराबर 1 to f डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू में क्यू आई डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू में पी आई डॉट बराबर 0। इक्वेशन नंबर 10 आ गई है, बिल्कुल इजी, समझ आया यहाँ तक। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन नंबर 10 आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 10 के बाद इसको भी आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन नंबर 10 जो आई है हमारी, इक्वेशन नंबर 10 के बाद हम क्या करेंगे, इफ मानेंगे रो जो है हमारा, रो हमारा फंक्शन है किसका, क्यू आई कामा पी आई कामा टी का। रो हमारा अगर फंक्शन है क्यू आई पी आई और टी का, तो यहाँ पे अगर हम डी रो अपॉन डी टी निकालें तो क्या हो जाएगा, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू में क्यू आई डॉट, ठीक है, प्लस का डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू में पी आई डॉट। पहले हमने डेल रो अपॉन डेल टी वाला टर्म लिख लिया, फिर हमने डेल रो अपॉन डेल क्यू आई के रिस्पेक्ट में किया इंटू में क्यू आई डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू में पी आई डॉट, ठीक है। अगर इसको आप जनरल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डी रो अपॉन डी टी बराबर डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का समेशन लगा देंगे आप, आई बराबर 1 to f डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू में क्यू आई डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू में पी आई डॉट। अब आप ये जो वैल्यू निकाली है आपने, ये आप इक्वेशन नंबर 10 में निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर 10 देखिए, आपकी इक्वेशन नंबर 10 क्या थी, डेल रो अपॉन डेल टी क्यू कामा पी के लिए प्लस समेशन आई बराबर 1 to f डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू में क्यू आई डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू में पी आई डॉट बराबर, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इक्वेशन नंबर 10 में ये जो वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन नंबर 10 से, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये इसकी जगह पे यही तो टर्म है हमारा, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का समेशन आई बराबर 1 to f डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू में क्यू आई डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू में पी आई डॉट। इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 10 से, बाई इक्वेशन नंबर 10, इस पूरे टर्म की जगह हम 0 रखेंगे तो हमारी लेबनीज़ थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0। ये हमारे लेबनीज़ थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। बहुत ही इजी था, अगर आपने ध्यान से स्टेप्स देखे होंगे तो आपको बिल्कुल तैयार हो गई होगी। बस एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा और आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 10 फर्स्ट पार्ट ऑफ लेबनीज़ थ्योरम इज प्रूव्ड, ये हमारी लेबनीज़ थ्योरम ही कहलाएगी। इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट को समझेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा, चीजें बहुत ही इजी थी। अगर आपने ध्यान से करा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, सेकंड पार्ट हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस के बारे में बात करता है। यानी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन की बात करेंगे। स्टेटमेंट आप ऐसे ही लिखोगे, स्टेटमेंट हेडिंग डाल करके, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने कंसीडर किया है वॉल्यूम के लिए, इन फेज स्पेस, किसमें, फेज स्पेस में, बाउंडेड बाय ए मूविंग सरफेस, किसके द्वारा बाउंड है,
मूविंग सरफेस के द्वारा बाउंड है एंड कंटेनिंग नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स, जो फेस पॉइंट्स की संख्या होगी डज नॉट चेंज विद टाइम, वो हमारी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं डी ओवर डी टी करेंगे हम किसका, डेल्टा गामा। ये गामा हमारा किसको, फेज स्पेस को शो करता है, तो फेज स्पेस की जो संख्या होगी वो हमारी डज नॉट चेंज विद टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी डेल्टा गामा बराबर 0। अब हम प्रूव करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके चलेंगे। जो पार्ट ए में हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाली थी, क्या डाली थी, डेल्टा एन बराबर रो डेल्टा गामा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे डाल देंगे। अब उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर आप टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, वी गेट डी ओवर डी टी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन, ठीक है, डेल्टा एन का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, बराबर इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रो डी ओवर डी टी डेल्टा गामा प्लस डेल्टा गामा इनटू में डी रो अपॉन डी टी। सिंस डेल्टा एन इज कांस्टेंट, नंबर्स जो है वो फेस पॉइंट के कैसे हैं, कांस्टेंट है, इट्स टाइम डेरिवेटिव विल बी 0, दैट मींस ये वाला टर्म हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, बराबर रो डी ओवर डी टी डेल्टा गामा प्लस डेल्टा गामा डी रो अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। और फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं डी रो अपॉन डी टी किसके बराबर है, 0, ये फर्स्ट पार्ट में ही हमने प्रूव किया। अब इसकी जगह अगर आप 0 रख दोगे, इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा हमारा। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट रो डी ओवर डी टी डेल्टा गामा बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से डी ओवर डी टी डेल्टा गामा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के, क्योंकि रो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यही बात हमें प्रूव करनी थी, यही तो प्रूव करना था। 10 सेकेंड पार्ट ऑफ लेवलिस थ्योरम इज प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल थ्योरम थी। इस वीडियो में मैंने आपको लेवलिस थ्योरम के दोनों पार्ट्स के स्टेटमेंट विद प्रूफ करने सिखाए हैं। आई होप आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका इसमें कुछ डाउट है, कुछ आपको नहीं समझ आया है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के कोई भी टॉपिक आपको अगर पढ़ने हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।